आज का जो विषय है वो है समाजशास्त्र के अर्थ को समझना, इसकी मीनिंग को समझना। ऑगस्ट कॉन जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, ऑगस्ट मेरियो फ्रांसिस ज़िर्वेयस कॉन, तो इसे सोशल फिजिक्स कहते हैं, जिसे कि वर्तमान में समाजशास्त्र कहा जाता है। सोशियोलॉजी की मीनिंग को समझने के लिए हमें इसके शब्द विच्छेदों में जाना पड़ेगा। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। सोशियस एक लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस एक ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस जिसे अंग्रेजी में सोशियो कहते हैं, हिंदी में समाज इसे कहते हैं, लोगस जिसे कि अंग्रेजी में लॉजिक कहते हैं तथा हिंदी में शास्त्र अथवा विज्ञान कहलाता है। इस प्रकार से जो सोशियस लोगस लैटिन ग्रीक भाषा का जो शब्द है जिसे सोशियोलॉजी कहा जाता है इंग्लिश में, उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। और समाजशास्त्र का जो तात्पर्य है समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान या शास्त्र। इस प्रकार से समाजशास्त्र का जो अर्थ है वह है समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान या शास्त्र। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र में जो भी सामाजिक घटनाएं हैं उनका तार्किक दृष्टि से विश्लेषण विवेचना की जाती है। सोसाइटी को वैज्ञानिक ढंग से पढ़ने समझने वाला जो विषय है वह समाजशास्त्र कहलाता है। तो समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, सोसाइटी का वैज्ञानिक विश्लेषण है। तो फिर अब प्रश्न उठता है कि आखिर क्या है समाज, सोसाइटी किसे कहते हैं? समाज लोगों के एक बड़े तंत्र का नाम है जिसकी एक निश्चित संस्कृति होती है, पर्टिकुलर कल्चर होता है। साथ ही समाज रीतियों, कार्यप्रणालियों, अधिकार और पारस्परिक सहयोग की भी एक व्यवस्था है। सामाजिक संबंधों का एक जाल है जो कि सदैव ही परिवर्तित होता रहता है और एक जटिल व्यवस्था को जन्म देता है। समाज एक अमूर्त धारणा भी है जो कि एक समूह के सदस्यों के बीच में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों का बोध कराता है, एक दूसरे के प्रति अवेयरनेस हमें रखता है। समाज में विविधता, एकरूपता, स्वतंत्रता, नियंत्रण, कार्यप्रणाली, प्रोसीजर, रीतियां, प्रथाएं साथ साथ चलती हैं। इन्हीं सब का मिश्रण और एक जटिल व्यवस्था का नाम सोसाइटी है, समाज है। आगे जो है समाज, उसके प्रकार और उसके स्वरूप पे चर्चा करेंगे।